जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। थोड़ा सा नया जाएगा, एडजस्ट कर लेना। बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, इस वजह से आपको जेसीबी का साउंड आएगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा पिछले 2-3 दिन से जब से खबर आया था कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया, हालांकि अब तक तो उसे अरेस्ट नहीं किया गया, और उसके संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों को 60-70 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक तरीके से मैसिव क्रैकडाउन किया जा रहा है पंजाब में, जो खालिस्तान सपोर्टर है या फिर पाकिस्तान के आईएसआई फंडिंग से भारत में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से जो इंटरनेशनल स्तर पर खालिस्तान सपोर्टर है, वो जो ब्रिटेन में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वहां पर जो उपद्रवी लोग हैं, वो हमारा जो लंदन स्थित एक तरीके से आप कह देते हो दूतावास है, या फिर अमेरिका में जो दूतावास है वहां पर अटैक करना को शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लंदन में जो हमारा तिरंगा था उसका अपमान भी किया था, और सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा दूतावास के जो स्टाफ है उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की गई थी। इस बात को लेकर अब भारत बहुत ज्यादा नाराज है, और खबर है कि दिल्ली में जो ब्रिटेन का एक तरीके से आप कह सकते हो दूतावास था, वहां पर सिक्योरिटी को भारत कम कर दिया है, और एक तरीके से ये दिखा जा रहा है कि भारत ने स्ट्रांगली ब्रिटेन को जवाब दिया है खालिस्तान मुद्दे को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब भारत ऐसा स्टेप लेने के बाद ब्रिटेन की तरफ से कोई चेंजेस आएगा, या फिर ब्रिटेन खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर सपोर्ट में तेजी आएगी, या फिर ये लोग भारत की मांग को पूरा करेंगे। और इसके साथ ये भी जानेंगे और भारत को क्या क्या स्पेसिफिक डिमांड रखना चाहिए इन 4 देशों के सामने, ताकि ये मजबूर हो जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो भारत को क्या काउंटर में करना चाहिए। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, ये तो सच है, अगर हम खालिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जाए, इसे बनाया था तो कांग्रेस ने, उसको बाद में यूटिलाइज किया पाकिस्तान ने। अब माना तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान का आईएसआई सपोर्ट के बाद खालिस्तान मुद्दा फिर से उठ रहा है, लेकिन ये सच्चाई 100% नहीं है। अब पाकिस्तान उस हालात में नहीं है वो चाहकर 100% खालिस्तान को सपोर्ट कर पाए इकोनॉमिकली, या फिर कोई भी जैसे आप कह सकते हो पॉलिटिकल सपोर्ट हो और बाकी सपोर्ट हो। पाकिस्तान तो सिर्फ फेस है, इसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, यूरोपियन कंट्री, जो एक तरीके से नहीं चाहते हैं भारत तेजी से ग्रो करे और आगे जाकर इनके लिए मुश्किल खड़ा हो, क्योंकि पहले से तो रसिया और चाइना यूरोपियन कंट्री के तरफ एक तरीके से आप कह सकते हो मुश्किल खड़ा कर चुके हैं। अगर अब भारत भी उस लेवल पर आ जाएगा तो उनके सामने बहुत सारे फ्रंट पर बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे जो ये लोग काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, और भारत में डिफरेंट और इशू को लेकर हमेशा भारत की टांग खींचते हैं। अब अगर आप देखोगे, ये जितने भी लोग प्रोटेस्ट के नाम पर एक तरीके से गुंडई कर रहे थे, ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो रहा था आप सबको तो पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में दूतावास के साथ साथ मंदिरों पर भी अटैक किया जा रहा था, ताकि भारत में जो हिंदू सिख एकता है अभी भी जो है उस पर एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब अटैक किया जाए। क्योंकि ये सब घटना जो हो रहा है बाहर, उसे देखकर अगर भारत में कुछ अटैक हो जाए तो ये लोग एक स्ट्रांगली उसे चलाएंगे। देखो, हम तो सही मांग कर रहे थे खालिस्तान का, देखो भारत में सिख बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से वो जानबूझकर मंदिर को अटैक कर रहे हैं, ताकि भारत में जो हिंदू है वो ट्रिगर होकर सिख के ऊपर अटैक करे, या फिर इनके बीच जो यूनिटी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आप देखोगे, ये पिछले 100-150 साल से ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्लानिंग था। हालांकि इसके ऊपर अलग वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर, लेकिन आज अगर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आते हैं, भारत ने जो दिल्ली में ब्रिटेन के दूतावास पर सिक्योरिटी कम किया है, ठीक है, ये एक तरीके से स्ट्रांग रेस्पॉन्स आप दिए कि ब्रिटेन को अगर आप आहिस्ता आगे जाकर ये सब काम नहीं रोकोगे तो हम और आगे भी जा सकते हैं डिप्लोमेटिकली। लेकिन ये इससे हरकत से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा ये 4 देशों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से भारत में मुश्किल पैदा हो रहा है। एक लिस्ट बनाकर उन सारे कंट्री के जो लीडर है उनको देना चाहिए कि नहीं, इतने लोग हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, या फिर आप इनका नागरिक सस्पेंड करिए, या फिर आप इनको जेल में डालिए। जो भी हो सकता है भारत को करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, मान लो कि हम एक लिस्ट बना लिए कि नहीं ये लोग हैं, ये भारत के लिए खतरा है, अगर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो भारत को भी एक तरीके से आप कह सकते हो जवाब में, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के कोई दुश्मन नहीं है या फिर ब्रिटेन की कोई दुश्मन नहीं है, जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं सही भी हैं, उनका वॉइस भी भारत में एक तरीके से होना चाहिए, और भारत भी उनको एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि ये ब्रिटेन के खिलाफ बोले या फिर अमेरिका के खिलाफ बोले, कनाडा के खिलाफ बोले, ऐसे लोगों को भारत को भी सपोर्ट करना चाहिए।
तो फिर इनको सही तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो जवाब मिलेगा। ये एक साथ ये तो नहीं कह सकते नहीं भारत हमारा दोस्त है और दूसरी तरफ भारत के टांग खींचने के लिए ये सब हरकत करे, ऐसा भारत नहीं करेगा तो बिल्कुल भी जो खालिस्तान वाला मुद्दा शांत नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही हाथ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जैसे मैंने कहा इतना औकात है नहीं, ये देश अगर मदद ना करे तो पाकिस्तान कुछ कर पाए। इसके साथ साथ भारत का भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट का दोष है। पिछले 3-4 साल से ये मुद्दा स्लो आगे बढ़ रहा था। अगर तब भारत ज्यादा अग्रेसिव होकर इस पर ठोस कार्रवाई करता तो आज ये हालात हमें देखने नहीं पड़ते। एक तरीके से आप कह सकते हो 1-2 साल पहले सिर्फ पंजाब में, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर पंजाब से हैं और वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी करते थे। उनको स्पेसिफिक पंजाब में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आड के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि नहीं तुम भारत में रह रहे हो, भारत की गवर्नमेंट तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा है। क्या ये सब घटना इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं था? क्यों इंडियन गवर्नमेंट ये सारे आड़ को नहीं रोका? ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया, ये ओनली तरीका नहीं था। ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे थे या फिर और तरीके से वहां के लोगों की माइंड को वॉश किया गया। ये तो मैं एक आसान आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहता तो 1 सेकंड में यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को बोलता तो ये आड़ कौन कौन लोग चला रहे हैं उनके पता भी चल जाता, जो बाहर से चला रहे हैं। या फिर कम से कम अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, कम से कम इंडिया में ये सब आड़ को तो आप ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन ऐसे नजरअंदाज ये मुद्दे को किया गया और आज आप देख रहे हो आपके सामने क्या है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।